कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब कोई बहुत अच्छे हैं और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। और चैनल का नाम आप लोगों को सबको पता ही होगा, मॉडर्न इंग्लिश वर्ल्ड बाय विजय सर। आज हम लोग जेटेट की जो खौठा का पेपर है वो हम लोग देखने वाले हैं। आप सभी को पता है कि जेटेट में खौठा एक सिलेबस, खौठा का एक पेपर है जो कि नया नियमावली के अनुसार 25 नंबर का होगा। तो जो खौठा रखना चाहते हैं या फिर खौठा क्षेत्रीय भाषा में रखना चाहते हैं वो ये वीडियो ज़रूर देखें। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। तो आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए आइए हम लोग खौठा देखते हैं। और खौठा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप क्षेत्रीय भाषा में खौठा को रखते हैं तो आपके लिए पास करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए आइए हम लोग खौठा को देखते हैं। यहाँ पे हम लोग देखिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे खौठा में, जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि झारखंड की क्षेत्रीय भाषा खौठा का एक परिचय हम लोग पढ़ेंगे कि सबसे पहले परिचय क्या है, खौठा भाषा है क्या, खौठा भाषा में क्या क्या है, नहीं है, कैसे है। आइए हम लोग सब यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए। आइए हम लोग देखते हैं। तो जैसे आप लोग देख सकते हैं, झारखंड में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के अंतर्गत कुल 9 भाषाओं को मान्यता दी गई। झारखंड में जो क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा है उसमें कितनी भाषाएं, 9 भाषाएं हैं जिनको मान्यता दी गई है। और उनको 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। पहला जो श्रेणी है वो है जनजातीय भाषा। जनजातीय भाषा के अंदर संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया तथा कुड़ुक जो भाषा है उनको रखा गया है। और क्षेत्रीय भाषा के अंतर्गत रखा गया है खौठा, नागपुरी, कुरमाली तथा पंचपरगनिया, ठीक है। तो टोटल 9 भाषाएं हो गए। याद रखिएगा, जनजातीय भाषा में संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया तथा कुड़ुक और क्षेत्रीय भाषा में खौठा, नागपुरी, कुरमाली और पंचपरगनिया दोनों मिला के 9 भाषाओं को रखा गया है, मान्यता दी गई है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। हिंदी की तरह खौठा भाषा के भी कुछ व्याकरणिक पहलू हैं। विगत 20 वर्षों में खौठा भाषा में कई शोध हुए हैं जिनसे खौठा भाषा व्याकरण की रचना हुई है, ठीक है। 20 वर्षों के शोध के बाद खौठा भाषा व्याकरण की रचना की गई है। खौठा भाषा को कैसे सीखे, कैसे लिखे और भाषा के विभिन्न परीक्षाओं में किस प्रकार अंक अर्जित करें, इसके लिए निम्नलिखित तथ्य आपके मार्गदर्शन होंगे। अभी हम लोग जो नीचे पढ़ेंगे उससे हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग जेटेट में 25 में से 25 कैसे ला सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। हमारा सबसे पहला पॉइंट जो है उसको हम लोग देखेंगे कि भाषा क्या है, भाषा है क्या। तो आप लोग अगर लिटरेचर के हैं, अगर आप लोग पहले भी जानते होंगे कि भाषा है क्या, नहीं जानते हैं तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सामान्य रूप से भाषा जो है उन सभी माध्यमों का बोध कराती है जिनके द्वारा एक व्यक्ति अपने भावों एवं विचारों का आदान प्रदान दूसरे व्यक्ति से करते हैं, ठीक है। अपने भाव का, अपने विचारों का आदान प्रदान दूसरे के साथ जब हम करते हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग भाषा कहते हैं, ठीक है, चाहे वो माध्यम किसी भी तरह का हो, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि भाषा शब्द भास धातु से उत्पन्न हुई है। ये जो भाषा शब्द है ये भास धातु से उत्पन्न हुई है, जिसका अर्थ क्या निकलता है, व्यक्त वाणी, ठीक है। और अगर हम लोग देखें तो उसका मतलब क्या निकल जाएगा, अतः उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव व विचार की पूर्ण अभिव्यक्ति ही भाषा है, ठीक है। मतलब भाव या विचार का जो आदान प्रदान हम लोग करते हैं, चाहे वो भाव हो, विचार हो, कुछ बोलकर, कुछ इशारों से, किसी भी तरह से करते हैं, तो वो मेरा क्या है, भाषा है। याद रखिएगा क्या है, भाषा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि संपूर्ण विश्व में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती है। 3000 भाषाएं बोली जाती है। इन सभी भाषाओं को मुख्यतः 18 भाषा परिवार में रखा गया है। 3000 भाषाएं बोली जाती है पूरे विश्व में और 18 भाषा परिवार में रखा गया है। भारत में बोले जाने वाली भाषाएं प्राय सभी भाषाएं भारोपीय परिवार और द्रविड़ परिवार, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, याद रखिएगा, भारोपीय परिवार और द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं, ठीक है। 2 तरह के परिवार की भाषाएं हैं भारत में।
एक है भारोपियो परिवार और द्रविड़ परिवार। ठीक है, भारोपीय परिवार में हिंदी साहित्य, खोट्ठा एवं अन्य भाषाओं को रखा गया, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, भारोपीय परिवार में हिंदी साहित्य, खोट्ठा एवं अन्य भाषाओं को रखा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। दक्षिण भारत की भाषाएं द्रविड़ परिवार की है। दक्षिण भारत की जो भाषा है वो कौन से परिवार की है? द्रविड़ परिवार की। और अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा जो हिंदी साहित्य खोट्ठा है वो किस परिवार में है? वो भारोपीय परिवार में। ठीक है, चलिए इस पॉइंट को याद कर लीजिएगा। अब हम लोग फिर आगे देखते हैं। इस परिवार में जनजातीय भाषाओं को भी रखा गया। जनजातीय भाषाओं को किस में रखा गया है? द्रविड़ परिवार में। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप लोग याद रखिएगा कि जनजातीय भाषाओं को द्रविड़ परिवार में रखा गया है। ठीक है, खोट्ठा आर्य भाषा परिवार की एक क्षेत्रीय भाषा है। खोट्ठा जो क्या है? आर्य भाषा परिवार की एक क्षेत्रीय भाषा है। ठीक है, इस सभी को ये पॉइंट याद होने चाहिए, सभी इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए हम लोग झारखंड में जो खोट्ठा भाषी जिले हैं, जिन जिलों में खोट्ठा बोली जाती है मुख्य रूप से, उसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं और ये हमारा अभी का लास्ट टॉपिक होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि झारखंड में जो खोट्ठा भाषी जिले हैं जहाँ पे खोट्ठा बोले जाते हैं उसको हम लोग देखेंगे। खोट्ठा झारखंड की एक क्षेत्रीय भाषा। कैसी भाषा है? खोट्ठा क्षेत्रीय भाषा है, याद रखिएगा, क्षेत्रीय भाषा है। झारखंड अधिविद्य परिषद द्वारा जारी भाषाओं की सूची में क्रमांक 17 में खोट्ठा भाषा को शामिल किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण है, क्रमांक 17 में खोट्ठा भाषा को शामिल किया गया है। कहाँ पे? झारखंड अधिविद्य परिषद द्वारा जारी भाषाओं की सूची में। ठीक है, खोट्ठा भाषा को क्रमांक 17 में शामिल किया गया। यह उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के, देखिए उत्तरी छोटा नागपुर जो प्रमंडल है वहाँ के धनबाद जिले में, गिरिडीह जिले में, बोकारो जिले में, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, रामगढ़, देवघर तथा जामताड़ा जिले में प्रमुखता से बोली जाती है। तो ये जितने भी जिले हैं, ठीक है, आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको याद कीजिएगा। यहाँ पे खोट्ठा सबसे ज़्यादा प्रमुखता से बोली जाती है। ठीक है, चलिए तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे बताइएगा और कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो मैं बहुत जल्द ही लाने वाला हूँ। तब तक आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और ध्यान लगा के पढ़ते रहिए और पढ़ाई में अपना ध्यान दीजिए और जेटेट जो है आप ज़रूर क्रैक करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।